अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि माह रजब का बाबरकत महीना तशरीफ़ ला चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में माह रजब में करने का एक ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, या यूँ समझिए कि मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये वो वजीफ़ा है कि जिसे ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इस पर फरमान मौजूद है। वैसे तो रजब बाबरकत महीना है, हदीस पाक में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अर्रजबु शहरुल्लाह, कि रजब अल्लाह का महीना है, व शाबानु शहरी, और शाबान मेरा महीना है, व रमदानु शहरु उम्मती, और रमदान मेरी उम्मत का महीना है। उलमा फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का, शाबान आबपाशी का, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। यानी जो शख्स इसमें इबादत का बीज बो लेगा और शाबान में उसको आंसुओं के पानी से सैराब करेगा, अल्लाह के खौफ से रोते हुए उस खेती को सैराब करेगा, तो वही शख्स रमज़ान में रहमत की फसल काटने का हक़दार करार पाएगा। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह रजब में इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो, कि बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह ताला कई अफराद को जहन्नम से नजात अता फरमाता है। तो इस्तिग़फ़ार की जब कसरत करेंगे आप माह रजब में, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप समेटने में कामयाब हो जाएंगे। और इस्तिग़फ़ार करने की क्या क्या बरक़ात हैं, क्या क्या फ़ज़ीलतें हैं, इस हवाले से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह ताला उस शख्स के लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। यानी वो किसी भी मुश्किल में फिर रह नहीं सकता, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसको हर गम और परेशानी से नजात अता फरमाता है। यानी उस पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इस्तिग़फ़ार को वो लाजिम अगर पकड़े हुए है तो वो हर गम और परेशानी से निकल जाता है, अल्लाह उसको उस परेशानी से निकाल देता है। और फरमाया कि उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती, यानी गैब से उसको रिज़्क़ मिलता है। इस्तिग़फ़ार करने की कैसी बरकतें हैं, और ये ऐसा अमल है कि जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम भी किया करते थे। जी हाँ, हदीस पाक में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सरा मिन 70 मर्रतन, कि अल्लाह की कसम मैं भी रोज़ाना 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो अब हो सकता है कि किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो कि अम्बिया तो मासूम होते हैं, इनसे तो गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है, तो फिर इनके इस्तिग़फ़ार करने में क्या हिकमत है। तो इस हवाले से उलमाए किराम ने मुख्तलिफ़ हिकमतें इसकी बयान फरमाई है। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह इसकी हिकमत बयान करते हुए लिखते हैं कि ये इस्तिग़फ़ार आजिज़ी के तौर पर है या तालीम उम्मत के तौर पर है, उम्मत को सिखाने के लिए कि उम्मत भी इस्तिग़फ़ार करे, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार किया करते थे। एक और इसका जवाब अल्लामा इब्न बत्ताल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। वो जवाब ये है कि अम्बिया आम लोगों से सबसे ज़्यादा इबादत और शुक्रगुजारी करने के बावजूद कमा हक़्क़ुहु, उसका हक़ अदा ना करने के तौर पर इस्तिग़फ़ार किया करते थे। इसी तरह इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी बड़ी प्यारी हिकमत बयान फरमाई है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अम्बिया दरजात में तरक्की करते हैं, और बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम भी अपने दरजात में तरक्की करते हैं, आगे से आगे बढ़ते हैं, और जब एक मरहले से अगले मरहले पर जाते हैं तो अपने पिछले मरहले को देखकर इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। और हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इसकी बड़ी प्यारी हिकमत इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार भी एक इबादत है, जिस तरह रोज़ा इबादत है, नमाज इबादत है, तो इसी तरह इस्तिग़फ़ार करना ये भी एक इबादत है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इस इबादत को रोज़ाना 70 से ज़ायद मरतबा किया करते थे, और आपने बयान भी फरमाया है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। तो आज से आप भी इरादा कीजिए कि हम भी इंशाअल्लाह रोज़ाना की बेस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे, और ये जो बरकतें हैं, फजीलतें हैं, तंगियाँ दूर, परेशानियाँ दूर, रिज़्क़ गैब से आता हो, तो
کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی اور ماہ رجب کا خوب ادب و احترام کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔